हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है मैला आंचल उपन्यास की विशेषताएं। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आंचलिक उपन्यास में किसी क्षेत्र या अंचल विशेष की जिंदगी, उसकी बोली, संस्कृति, प्राकृतिक परिवेश का अंतरंग चित्रण होता है। इसी तरह मैला आंचल उपन्यास की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो कुछ इस प्रकार है। पहला है आंचलिकता। मैला उपन्यास की कहानी ग्रामीण अंचलों, ग्राम्य प्रकृति, परिवेश और ग्राम्य संस्कृति की कहानी है। आंचलिक उपन्यास में घटना या व्यक्ति जीवन को वह प्रधानता नहीं मिलती जो उस अंचल के सामाजिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक परिवेश के विभिन्न पहलुओं को अनायास ही मिल जाती है। ग्रामीण अंचल का यह दृश्य कितना सजीव है। मेरी गजरंग एक बड़ा गांव है। 12 वर्ण के लोग रहते हैं। गांव के पूरब एक धारा है जिसे कमला नदी कहते हैं। बरसात में कमला भर जाती है। बाकी मौसम में बड़े बड़े गड्ढों में पानी जमा रहता है। मछलियों और कमल के फूलों से भरे हुए गड्ढे। पौष पूर्णिमा के दिन इन्हीं गड्ढों में कोशी स्नान के लिए सुबह से शाम तक भीड़ लगी रहती है। धार्मिक आडंबर पर रेणु जी की व्यंग्य करती हुई ये पंक्तियाँ ग्रामीण चित्र समेटे हैं। यह पंक्तियाँ हैं: मठ से महंत साहेब, कोठारी लक्ष्मी, रामदास और 2 मूर्ति आए हैं। महंत साहेब की बैलगाड़ी के आगे एक साधु तुरही फूंकता हुआ आ रहा है और तुरही की आवाज़ सुनते ही गांव के कुत्ते दल बांधकर भौंकना शुरू कर देते हैं। मैला आंचल उपन्यास की दूसरी विशेषता है संवेदनशीलता। फणीश्वर रात रेणु जी ने मैला आंचल उपन्यास में ग्राम्य चित्रों को प्रस्तुत करने के साथ साथ उसकी सरल सहज संवेदना को भी खूब परखा है और पात्रों को वह दृष्टि प्रदान की है। लक्ष्मी डॉक्टर साहब को जब देखती है और पूछती है कि आपके घर पर और कौन कौन है डॉक्टर बाबू, और डॉक्टर के यह कहने पर कि जी मेरा कोई नहीं, माँ बाप बचपन में ही गुजर गए, वह बहुत पछताती है कि उसकी इस बात से उन्हें दुख हुआ होगा। इसी प्रकार रेणु जी ने एक माँ की मनस्थिति का मार्मिक चित्रण डॉक्टर की माँ के काल्पनिक चित्र के रूप में किया है। डॉक्टर जो कि पहले कहता है कि दिल नाम की कोई चीज़ आदमी के शरीर में नहीं है, वह अपनी अभागिन माँ के बारे में सोचता हुआ अपनी कल्पना में उसकी संवेदना को टटोलता है। वह गला टीपकर मार भी तो सकती थी, माँ ऐसा नहीं कर सकी। सोया हुआ शिशु मुस्कुरा पड़ा और वह उसे सहलाने लगी। इस उपन्यास की तीसरी विशेषता है गांधी दर्शन का प्रभाव। मैला आंचल की कथा वस्तु पर गांधीवादी विचारधारा का स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है। उपन्यास का पात्र बालदेव गांधीवाद और सत्याग्रह को ग्राम्य लहजे में जगह जगह परिभाषित करता हुआ दिखाई देता है। वह गांधी जी का
सच्चा भक्त है। वह कहता भी है कि हम महात्मा जी के पंथ को कभी छोड़ नहीं सकते। साक्षी है महात्मा जी। यहाँ तक कि गांधी जी के सिद्धांतों का प्रभाव उपन्यास के ढेर सारे अन्य पात्रों के ऊपर भी दिखाई देता है। बालदेव की कल्पना का यह चित्र भारत माता का रूप। आजकल लक्ष्मी भी खड़दंड पहनती है, चरखा कातती है। लक्ष्मी के ऊपर खादी आंदोलन के प्रभाव को दर्शाता है। इस उपन्यास की चौथी विशेषता है किसान जमींदार संघर्ष। भारतीय समाज में सामंतों और जमींदारों की मनमानी और तानाशाही के कारण मजदूर और किसान वर्ग सदैव डराया सताया जाता रहा है। अंग्रेजी शासन में और उसके बाद भी इन दोनों वर्गों के बीच का संघर्ष निरंतर चलता रहा है। मैला आंचल उपन्यास में भी फणीश्वर नाथ रेणु जी ने आर्थिक दृष्टि से संपन्न जमींदारों और छोटे छोटे किसानों मजदूरों के बीच की खाई को दिखाया है। मैला आंचल उपन्यास की पांचवी विशेषता है राजनीतिक आंदोलन का चित्रण। मैला आंचल उपन्यास में रेणु जी ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलनों की झलक जगह जगह पर प्रस्तुत की है। एक जगह वह लिखते हैं कि यह जो लाल झंडा है आपको झंडा है, जनता का झंडा है, आवाम का झंडा है, इनकलाब का झंडा है। यह गरीबों, महरूमों, मजलूमों, मजबूरों, मजदूरों के खून में रंगा हुआ झंडा है। 1934 में भूकंप पीड़ित क्षेत्रों के गांधी जी के दौरे का वर्णन करते हुए रेणु जी लिखते हैं, फुलकाहा बाजार, लाखों की भीड़, ऊंचा मंच, महात्मा गांधी की जय, रह रहकर आकाश हिल उठता है। आगे वह लिखते हैं, महात्मा जी भीख मांगते हैं, हरिजनों के लिए दान दीजिए। स्वराज आंदोलन का वर्णन करते हुए लिखते हैं, नारा बंद नहीं हो, जारी रहे, अष्टजाम कीर्तन की तरह। स्वराज उत्सव जब तक खत्म नहीं हो, नारा बंद नहीं हो। इसी के साथ हमने मैला आंचल की कुछ विशेषताएं जानी, जैसे आंचलिकता, संवेदनशीलता, गांधी दर्शन का प्रभाव, किसान जमींदार संघर्ष और राजनीतिक आंदोलनों का चित्रण। इसके साथ हमारा आज का टॉपिक यही ख़त्म होता है, जिसमें हमने जाना मैला आंचल उपन्यास की विशेषताओं के बारे में। अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।